बेशक पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस ले जाने की घोषणा कर दी हो और उसे कैबिनेट में भी रद्द करने पर मुहर लगवा दी हो, लेकिन कृषि कानूनों और आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों की पीड़ा का दंश अभी भी किसानों के चेहरे पर साफ देखने को मिल रहा है। झज्जर के गांव ग्वालिशीन के एक किसान राजेश ने इसी पीड़ा पर दुख जाहिर करते हुए अपनी बेटी की शादी के लिए छपवाए गए कार्ड में सत्ताधारी भाजपा और जेजेपी के नेताओं को शादी समारोह से दूर रहने की चेतावनी लिखवा दी है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि यदि उक्त पार्टियों का कोई भी नेता समारोह में आता है तो उसे घुसने नहीं दिया जाएगा। राजेश धनखड़ विश्ववीर जाट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। किसान राजेश आंदोलन के दौरान जिस तरह से किसानों पर आंसू गैस, लाठियां बरसाने और पानी की बौछारें छोड़े जाने से आहत दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि कितनी शर्म की बात है कि आंदोलनकारी किसानों को खालिस्तानी पाकिस्तानी की संज्ञा दी गई। कृषि कानून वापस ले जाने के सवाल पर तपाक से जवाब देते हुए राजेश धनखड़ ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है कि किसी आदमी को पहले फांसी पर लटका दिया जाए और फिर बाद में उसे फांसी से नीचे उतार कर कहा जाए कि उसे जीवन दान दे दिया गया है। किसान राजेश का भी ये कहना था कि एमएसपी के बगैर किसान जिंदा नहीं रह पाएगा और किसान की लड़ाई एमएसपी गारंटी कानून बनने तक जारी रहेगी। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार गलत नीतियों की वजह से किसान बर्बाद हुआ है। किसान आंदोलन में शुरू से लास्ट तक और जब हमारे ऊपर अत्याचार हुए हैं, गोलियां चली हैं, बम पड़े हैं, पानी की बौछारें लगी और मैं अपनी लड़की तो मेरी लड़की मैंने पैदा कर दी, पर जो किसान आंदोलन में लड़कियां बैठी हुई मेरी लड़कियां, जब हमारे समाज की 36 बिरादरी के लोगों की बेटियां इस सरकारों ने रोड पर सवा दी और कभी ठलवे, कभी आतंकवादी, कभी पाकिस्तान की फंडिंग, कभी चाइना की फंडिंग, जितने जो षड्यंत्र बीजेपी आरएसएस के पास थे वो सभी इन लोगों ने हमारे खिलाफ चलाई। जब शादी करनी है, उसी किसान की बेटी है जिस किसान बेटी का बाप उस आंदोलन में था, जो 750 किसान मरे, मैं भी मर सकूं था। जो मरे हैं वो भी लड़की के बाप थे, भाई थे। उन्होंने कहा कि यदि उसके परिवार या फिर कोई रिश्तेदार भी भाजपा, आरएसएस या जेजेपी का सदस्य हुआ तो उसे भी समारोह में घुसने नहीं दिया जाएगा। राजेश के अनुसार जिस बेटी की शादी है वो उसकी बेटी न होकर आंदोलन में शहीद होने वाले उन 750 किसानों की बेटी है, जिन्होंने आंदोलन में अपनी जान गंवाई है। इसलिए वो कैसे स्वीकार कर ले कि किसानों की मौत के जिम्मेवार उसी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए उनकी चौखट पर पहुंचे हैं।